जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज़ हॉस्पिटल, मुकीरीगंज, शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज, फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून बदल से काम आता है। मेरा करना तू, मेरा धरना तू, मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ तू। शुद्ध वस्त्रावृता या वीरावर्धन या श्वेत पद्मासन या शंकर प्रवृत्तिदेव सदावंदिता सरस्वती भगवती। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक और लोकप्रिय नेता सर्वेश सिंह सीपू और 4 अन्य लोगों की 9वीं पुण्यतिथि में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। ये पुण्यतिथि कस्बा जियनपुर से थोड़ी दूरी पर मौजूद सेंट जेवियर्स स्कूल के ग्राउंड पर मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें सर्वेश सिंह सीपू को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों ने श्रद्धांजलि दी। लोग अपने हरदिल अजीज़ और मिलनसार नेता को याद करके भावुक हो गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सर्वेश सिंह सीपू का हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो अपनी खूबियों और कारनामों की वजह से लोगों के दिलों पर राज करते थे। पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा में सीपू सिंह की पत्नी वंदना सिंह, भाई संतोष सिंह टीपू समेत पूरा परिवार मौजूद था। वक्ताओं ने दुख की घड़ी में सीपू सिंह के परिवार का साथ देने का संकल्प लिया। लोग 2 मिनट मौन रहकर अपने महबूब नेता सीपू सिंह को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सगड़ी की पूर्व विधायक वंदना सिंह ने अपने पति सीपू सिंह को याद करते हुए क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। एक ज़मीनी नेता और एक जो हरदिल अजीज़ नेता, महबूब नेता की पुण्यतिथि मनाई गई है। इस अवसर पर आप समाज को, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पति के साथ जो भरत राय जी, संजय विश्वकर्मा जी, आदरणीय चंद्रभान चौबे जी और जितेंद्र गुप्ता जी, आप लोगों को पुष्प अर्पित करना चाहूँगी और आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगी। आज का दिन सगड़ी के लिए एक विशेष दिन बना हुआ है। जैसे कोई बच्चा उस दिन को भूलता ही नहीं। जैसे जुलाई महीना शुरू होता है, लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी और वो सारी घटना जो 2013 में 19 जुलाई को घटी थी, वो सबके जहन में एक बार दौड़ जाती है, सबको याद आ जाती है। तो सब मर्माहत होते हैं, सिर्फ हम ही नहीं होते हैं, पूरा सगड़ी, पूरा जिला, पूरा पूर्वांचल मर्माहत होता है इस घटना से। और इस घटना को हम लोगों ने 9 साल लड़ा, 2013 से लेकर के 2022 तक। मई 2022 में 17 तारीख को सज़ा सुनाई गई माननीय न्यायालय द्वारा। लोगों में अपार हर्ष हुआ। उतने से ही तो खुशी हमको नहीं थी, हमें तो फांसी की सज़ा उनको चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उसके लिए भी हम माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। उनकी भी कोई व्यवस्था रही होगी, कोई उनका कानून रहा होगा जिसके तहत फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन उतने से ही हम लोग खुश हैं। कम से कम आजीवन कारावास हुआ। हमारे पति नहीं रहे, लेकिन वो भी कारावास से बाहर निकल के अपना परिवार में नहीं जा सकते। देर ही से सही आपको न्यायालय से जो है न्याय मिला, संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं। न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय न्यायाधीश को, जितने भी हमारे अधिवक्ता महोदय थे उन लोगों को हम पहले भी जिस दिन इसका निर्णय आया था उस दिन भी मैंने धन्यवाद दिया था। आज पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
और अपने सगड़ी वासियों का धन्यवाद देते हैं, अपने धैर्य का धन्यवाद देते हैं जो हमने अपना 9 साल धैर्य बनाए रखा उस चीज़ पे। अपने परिवार का धन्यवाद देते हैं, अपने पति के बड़े भाई आदरणीय संतोष सिंह टीपू जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतने शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ निडर हो कर के और इस लड़ाई को लड़ा। भाई से भाई को लड़ते सबने देखा होगा, लेकिन एक भाई को 9 साल लगातार न्याय दिलाने के लिए लड़ते पहली बार हमने देखा है और शायद समाज ने भी इसको देखा है। भाई को भाई के लिए ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी आज के टाइम में। वो एक ऐसे एक जन नेता थे कि जो रोते हुए शख्स को हंसाते थे और कोई अगर जो है रूठा हुआ है तो उसको मना लेते थे। आपने अपनी तकरीर में कहा आज का जो दिन है वो बहुत ही यादगार दिन है, इसको आप जो है किस तरह से देख रही हैं और उनकी कमी महसूस की जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस की जा रही है। हम भी उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं हो सकते जो वो थे। हम ये कहें कि हम वो बन गए हैं या उनके जैसा हम करके दिखाएंगे तो गलत होगा। हाँ, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना परिवार भी संभालना है, हमें अपने बच्चे भी संभालने हैं, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, समाज की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जो उनके सपने थे, जो उन्होंने सगड़ी की जिम्मेदारी उठाई थी और जो हमारे परिवार की जिम्मेदारी थी, उसको हम बखूबी निभाएंगे। इच्छा है, कहा तो कि पूरे सगड़ी वासियों की इच्छा है, पूरे ज़िले की इच्छा है, लेकिन हर काम इच्छा से नहीं होता। हम तो चाहेंगे कि उसमें जितने भी लिप्त थे सबको फांसी हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हाँ, भगवान के घर है। अगर ये न्यायपालिका से हमें इतना आश्वासन मिल गया, इतना उनको सज़ा हो गई, तो अभी भी एक न्यायालय ऊपर भी चलता है, तो उनके घर हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। पूर्व विधायक सगड़ी सर्वेश सिंह सीपू की पूर्व तिथि जो है जीएनपुर में मनाई जा रही है। वो एक मिलनसार और बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। आज सबकी आंखें नम हैं, लोग उनको याद करके भावुक हो जा रहे हैं। आइए हम उनकी खूबियों के बारे में, और वो एक हरदिल अजीज नेता थे। आज उनकी पूर्तिथि मनाई जा रही है। सर, उनकी खूबियों के बारे में बताएं। आज का दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन उनकी जो है मृत्यु हुई थी। इस अवसर पर आपका क्या कहना है? सर, वो दिन तो दुख का ही नहीं है, लेकिन इतिहास सगड़ी के लिए वो काला दिन था और सगड़ी शायद उस दिन को कभी भुला नहीं पाएगी। और रही बात व्यक्तिगत बातें, तो मैं कह नहीं सकता, आंखें हमेशा नम रहती है। और वो एक जन नेता थे, न कि एसी रूम के नेता थे। वो जन के बीच में जाते थे और ऐसा कोई भी जनता नहीं थी जो उनसे अपनी बातों और कष्टों को नहीं कहते थे। अच्छा, हम देखते थे कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। जो है इंसान की खूबसूरती उसके अंदर से नहीं छुपती है और अंदर से निखरती है, और उनके अंदर से खूबी थी कि चाहे वो उनके दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे हंस के ही मिलते थे। और ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी इंसानियत का गुण है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, जो पूर्तिथि मनाई जा रही है, इसमें सिर्फ जो बीजेपी के लोग हैं या हर दल के लोग आए हुए हैं? ये इसमें हमेशा आई नहीं, 2014 से उनकी तिथि मनाई जा रही है और हमेशा उनकी पुण्यतिथि पर दलीय समीकरण बदल जाता, टूट जाता है, और कभी भी ऐसा। और रही बात इस बार 9वीं पुण्यतिथि पर, तो सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये जो खला जो पैदा हुआ है, इसकी भरपाई जो है हो सकती है? हमको तो नहीं लग रहा कि जो है कोई भरपाई हो, या सीपू सिंह जैसे लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? इतिहास दोहराता है, अपने आप को दोहराता ज़रूर है, लेकिन उनकी कमी को शायद कोई ना पूरा कर पाए। लेकिन उनका परिवार ज़रूर इस प्रयास में है कि उस जनता द्वारा अपेक्षित उपेक्षाओं को, वो कमी को पूरा करें। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं प्रबंधक विद्यालय संजीवेश जीएनपुर का। अच्छा, आप प्रबंधक जी हैं, जो संजीवेश स्कूल है उसके प्रबंधक हैं। इनका कहना है कि सीपू सिंह जो है वो जनता के नेता थे, जन नेता थे जो है, और एक ज़मीनी नेता थे, हरदिल अजीज़ नेता थे, और उनके अंदर इंसानियत कूट कर जो है, मानवता कूट कर जो है भरी हुई थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनको लोग याद करके भावुक हो जा रहे हैं, लोगों की आँखें जो नमनाक हो जा रही हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। सगड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की
पुण्यतिथि जो है यहाँ मनाई जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आइए हम एक साहब से पूछते हैं कि ये जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, शीपू सिंह के अंदर क्या खूबियाँ थी आज वो बहुत याद आ रहे हैं? मैं अभिषेक सिंह, प्रधान प्रतिनिधि इसराबाद। हम लोग उनसे 2005 में जुड़े थे और उनकी लोकप्रियता ही है कि आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, लेकिन हम लोगों को नहीं लगता है कि वो हमारे बीच में नहीं। जनता के बीच में रहते थे, जनता के लिए चलते थे, समाज के लिए चलते थे। और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है उनके न रहने से, तो सगड़ी क्षेत्र के लोगों का हुआ है, क्योंकि अगर वो आज रहते तो इस क्षेत्र का इतना विकास हो जाता है। और उनके दुखद जो उनके साथ घटना घटी, उससे पूरे सगड़ी क्षेत्र का नुकसान हुआ। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम चाँदपट्टी से आए। चाँदपट्टी से आए। आज शीपू सिंह हमारे बीच में नहीं है। वो बहुत ही मिलनसार इंसान थे जो है, और सबसे जो है हंसमुख कर मिलते थे जो है। आज वो नहीं इस दुनिया में है, लेकिन उनकी याद भी आ रही है। उनको किस तरह से आप याद कर रहे हैं? हम लोग तो उनको बहुत दिल से याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं। हमारा पारिवारिक संबंध उनसे है, हमेशा बना रहेगा। ऐसे नेता जो है कभी न सगड़ी में थे न कभी हो पाएंगे। बहुत बढ़िया वो नेता थे, हम उनको बहुत चाहते, हम लोग बहुत उनको चाहते थे जो है, हमेशा रहेंगे। हम उनकी पुण्यतिथि में आए हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं धौरहरा ग्राम प्रधान आफ्ताब उर्फ गुड्डू। ये जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इसमें सिर्फ भाजपा के नेता हैं या और दल के लोग? नहीं, सब हैं, सब दल के नेता भी है, माइनॉरिटी भी है इसमें उनके साथ। और हमारा संबंध उनसे करीब 20 साल से है, उनके पिताजी के भी जमाने से। कोई बताइए वो किस तरह के इंसान? अरे वो 403 विधायक में से सबसे खूबसूरत विधायक थे, बहुत अच्छे थे और दिनों रात जनता के काम में लगे रहते थे। यही उनका जो है बहुत अच्छा जो है काम है। और मेरे बहुत पुराने मित्र और साथ में उनके पारिवारिक संबंध है, इनके घर से हमेशा रहता है मेरा। हाँ, कमी तो बहुत कम उम्र में अपने समूह के साथ, परिवार के साथ, अपने क्षेत्र के साथ, मुझे नहीं लगता कि उसकी कमी है। हर साल उनके जितने पूरे जिले के लोग, खासकर महोबा विधानसभा हर गांव से बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि पूरे जिले लोग जहाँ रहते हैं वहाँ स्तब्ध हो जाते हैं। सुनने के बाद मानो ऐसे लगता है घर से बस कुछ छूट नहीं जाए। ऐसी घटना घटती है। कितने लोग आए हैं कि किसी भविष्य में सभी लोगों की आंखों से ये उनके प्रति उनका स्नेह है, जल प्रभावित हो जाता है। आए हैं श्रद्धांजलि सभा में। हम लोगों ने इनको बुलाया नहीं है। मानो जैसे लगता है कि सगड़ी श्रद्धांजलि होती है। ये सारे हिंदू जो लोग भी हैं, इनका सभी समान रूप से प्यार, सब लोगों को प्यार करते थे, उनके साथ स्नेह रखते थे। अब वैसे वैसा कोई हुआ है न होगा है। परिवार को लेकर चलने वाले बड़े भैया कड़ाइयों से लड़ते हैं। बहुत कम लोग पैदा होते हैं, ये युगों में कोई पैदा होता है सर। उस स्थिति उस समय की क्या रही होगी सभी लोग जानते हैं। स्वर्गीय राम प्यारे सिंह हम मैदान से काहे नादा प्यार जिले से
जो हुआ खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।